जिस तरह से हर पार्टियां अपनी अपनी उपलब्धता मैनिफेस्टो वचन पत्र जारी की है, भाजपा की कई घोषणाएं हैं, लाडली बहना है और केजरीवाल कई चीज़ मुफ्त देने की बात करते हैं। आपकी पार्टी का क्या कुछ मैनिफेस्टो है, क्या कुछ जनता के आपके मन में मुद्दे हैं? सबसे पहले तो मेरी पार्टी, मेरी मध्य प्रदेश में समाजवादी की सरकार में भागीदारी रहेगी, तो मेरा सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का एजेंडा है कि मेधावी छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा, हर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, महिलाओं को 3000 पेंशन दिया जाएगा, 300 बिजली यूनिट फ्री दिया जाएगा और बहुत से सारी विकास योजनाएं हैं कि हमारी सरकार बनने पर हम लोग मदद करेंगे। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं विधानसभा क्षेत्र के, उनके क्या मुद्दे हैं? क्या आपको नज़र आता है कि ये विकास पहला करने की ज़रूरत है? यहाँ स्थानीय बहुत मुद्दे हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार मिटाना है और शिक्षा की बात है। यहाँ हर कोई अच्छी विद्यालय नहीं है, यही मुद्दा यहाँ क्षेत्र की है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, अस्पताल है डॉक्टर नहीं है, सबसे पहले डॉक्टर की व्यवस्था करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्याएं ये है। इस बार के चुनाव में क्या लगता है कि विरासत की राजनीति खत्म हो पाएगी या नहीं? देखिए, चुरहट विधानसभा में विरासत की राजनीति तो पिछले बार ही खत्म हो चुकी थी। अब बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। जिस तरह से इन दिनों मध्य प्रदेश में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जी के द्वारा मिर्ची बाबा को प्रत्याशी बनाकर उतारा गया और शिवराज जी घबराए हुए हैं, ऐसा लोगों में जनचर्चा है। क्या लगता है कि चुरहट में समाजवादी की एंट्री से और दलों में खलबली है या नहीं? चुरहट विधानसभा नहीं, मध्य प्रदेश में ही समाजवादी की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी की खलबली मची हुई है। और रही बात मिर्ची बाबा, वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं और निश्चित ही मिर्ची बाबा बुधनी से चुनाव जीतेंगे। अब चुरहट की बात है तो चुरहट में समाजवादी जिस दिन से प्रत्याशी हो गई है, यहाँ के मतदाता बिल्कुल खुशहाल हो चुके हैं कि हम वर्तमान में हमको भी वोट देने का अच्छे से मौका मिलेगा। अभी तक दो ही, यदि कहा जाए कि दो ही परिवार सत्ता में रहे हैं, अब क्या लगता है इस बार जनता बदलाव के मूड में है या नहीं? बिल्कुल, जनता पूरा मन बना के बैठी है और इस बार चुरहट विधानसभा में बदलाव निश्चित है। नेताजी, इन दिनों हर पार्टी चुनाव मैदान में है, हर पार्टी अपना पूरा दमखम जनता को, मतदाता को रिझाने में लगाई हुई है। आपकी भी पार्टी और आप भी चुनाव मैदान में हैं चुरहट विधानसभा में। किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से आपका जनसंपर्क चल रहा है और किस तरह से लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है? धन्यवाद महोदय जी, पत्रकार महोदय जी। चुरहट विधानसभा की जनता के बीच में घर घर, डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद बरोबर मिल रहा है और 70 साल के इतिहास में पहली बार समाजवादी पार्टी चुरहट से प्रत्याशी बनाई है और जन जन तक अपनी आवाज़ जनता के बीच में पहुँच रही है। आप किन मुद्दों के लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में मैं रोजगार है, सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा की बात है, यहाँ शिक्षा की मुद्दा जरूरी है, स्वास्थ्य की बात है और ये किसानों की समस्याएं, विकराल समस्याएं, इसी मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर जनता का पूरा विश्वास और भरोसा रहेगा तो हम लोग जनता का सुख हर समय मदद करेंगे। ऐसा देखा जा रहा है कि विगत कई दिनों से लगातार आपका सघन जनसंपर्क जारी है, लेकिन चुरहट विधानसभा के किन किन क्षेत्रों में अब तक आपका जनसंपर्क पहुंच पाया है? हमारा जनसंपर्क लगभग सरदापटना से लेके प्रत्येक गांव, सरदापटना, रघुनाथपुर, भरतपुर, भगवार, अगडाल, रामपुर, नैकिन, झाज, घटोखर, लगभग 40 से 50 ग्राम पंचायतों में संपर्क हो चुका है और अन्य जगह डोर टू डोर अपन संपर्क कर रहे हैं। जब आप संपर्क करते हैं मतदाताओं से तो उनका क्या आपको रुझान मिलता है? मतदाताओं संपर्क बड़ा उत्साह है। इस बार के मतदाता चुरहट विधानसभा बहुत उत्साहित है
कि कम से कम अपने बीच के प्रत्याशी हैं और युवा प्रत्याशी हैं, ईमानदार प्रत्याशी हैं, किसान का लड़का है, इसलिए मतदाता इस बार बहुत उत्साहित है। किसान का लड़का प्रत्याशी है, क्या लगता है कि विधायक बनने के बाद किसानों को ही कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, किसान बिल्कुल होगा, बेनिफिट होगा। किसानों की समस्याएं हर जगह मुद्दा उठाएंगे और किसानों की समस्याएं सुलझाएंगे।